बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोग फाइन होंगे। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की सीरीज़ में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने रिकरियन को डिस्कस किया था कि रिकरियन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि खुद को ही कॉल करता है। हम लोग उसको बोलते हैं कि ये रिकरियन है। अगर इसी रिकरियन को हम लोग मैथमेटिकली इक्वेशंस में हम लोग जो है वो नोट करें तो हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन होता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है रेकरेंस रिलेशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का। तो जो लेट्स सी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हेन एन एल्गो कंटेन अ रिकर्सिव कॉल टू इटसेल्फ its running time can be described by recurrence equation or relation। उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस रिलेशंस। जब हमारा कोई भी एल्गो किसी रिकर्सिव फंक्शन को कंटेन करे और हम लोग उसको डिस्क्राइब करें इक्वेशंस की फॉर्म में, उसको बोलते हैं रेकरेंस इक्वेशन और रेकरेंस रिलेशन। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट की, कि अगर हमने मर्ज सॉर्ट की रेकरेंस रिलेशन देखना हो तो हमारे पास ये उसका रेकरेंस रिलेशन है कि अगर इफ n इज इक्वल टू 1 हो तो ये 1 के इक्वल है। इसके बाद अगर 2t n/2 प्लस n इफ ग्रेटर देन n जो है वो 1 हो तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। मीन के हमारे पास ये डिवाइड एंड कंकर रूल्स के अकॉर्डिंग टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है, इसमें हमारे पास जो टोटल रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा टोटल कम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। जब हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करना होता है तो इससे पहले हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशन होता है वो मस्ट आना चाहिए। लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास मर्ज सॉर्ट का रेकरेंस रिलेशन बना हुआ है, तो रेकरेंस जो रिलेशन होता है ये किस तरह हम लोग बनाते हैं किसी फंक्शन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है कि हमारे पास एक फंक्शन है वाइड फंक्शन इंट एन, पैरामीटर पास किया हमने, और एक कंडीशन है हमारे पास कि इफ एन ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास प्रिंट एफ जो है वो एन होगा। इसके बाद हमारे पास ये रिकर्सिव कॉल है फंक्शन एन माइनस वन। ये हमारे पास एक रिकर्सिव कॉल है कि पहले एन है, इसके बाद एन माइनस वन होगी, सो ऑन। इस तरह हमारे पास जो है वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि इससे रेकरेंस रिलेशन कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास ये कोई ना कोई टाइम तो लेगा। ये 1 फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम लेता है, मिनिमम 1 तो टाइम लेगी ये। इसके बाद प्रिंट जब हमारे पास n होता है तो हमारे पास ये 1 लेता है। इसके बाद जब फंक्शन की तरफ आता है तो यहाँ पे रिकर्सिव कॉल है n-1। तो अगर हम लोग देखें कि इसका रिकर्सिव फंक्शन जो है वो क्या है, इसका हमारे पास जो टाइम होगा वो है tn-1। यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ये हमारा टी एन के इक्वल। अगर हम लोग इसी चीज को n की जगह पे पुट करें n-1 को तो n-1 पे आएगा। यहाँ पे ये हमारे पास टोटल टाइम है, टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी। मीन के ये हमारा जो फंक्शन है इसको हम लोगों ने रखा है टी ऑफ एन के इक्वल, और ये हमारे पास जो फंक्शन की बॉडी है हम लोगों को इसका टाइम जो कैलकुलेट करेंगे वो सारे का सारा इस टी ऑफ एन के इक्वल आएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास t ऑफ n-1 है कि यहाँ पे हमने देखा कि अगर n इज इक्वल टू 0 हो तो हमारे पास 1 आता है। इसके बाद अगर हमारे पास ये फंक्शन रिकर्सिव कॉल आता है t ऑफ n-1 आता है। इसके बाद 1 प्लस 1 करें तो हमारे पास प्लस जो है वो 2 आता है, तो 2 हमारे पास एक कांस्टेंट है। तो इफ ग्रेटर देन n 0 हो, मीन के यहाँ पे हमारे पास 0 है फॉर एग्जांपल n, तो हमारे पास उसका टाइम आएगा 1। और अगर हमारे पास n ग्रेटर देन है 0 के तो हमारे पास ये आएगा n-1 प्लस कांस्टेंट। ये हमारे पास 1 प्लस 1 जो है वो 2 हो जाएगा और हम उसको एज अ कांस्टेंट ले लेंगे, और ये हमारे पास tn-1 प्लस c कांस्टेंट आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, एक दूसरी एग्जांपल करते हैं कि जिसमें हमारे पास वाइड एन इफ एन ग्रेटर देन 0 हो तो यहाँ पे लूप यूज हुआ है, फॉर लूप। इसके बाद प्रिंट एन और हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन की कॉल है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको हम लोगों ने टी ऑफ एन के इक्वल रखा। टी ऑफ एन के इक्वल रखा तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन हमारी जो है वो मिनिमम 1 टाइम तो लेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रॉन्ग भी होती है तो वो कुछ ना कुछ टाइम मिनिमम 1 टाइम तो लेगी। यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 टाइम ले रही है। इसके बाद हमारे पास लूप है, तो लूप हमारे पास 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस है, तो यहाँ पे ये टाइम कितना लेगा n+1। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी लूप है
तो उसने n+1 टाइम तो एग्जीक्यूट होना ही है, क्योंकि एक दफा तो उसने एग्जीक्यूट होना है जब उसकी कंडीशन रॉन्ग होगी। जब कंडीशन रॉन्ग होगी तो इट मीन कि n+1 टाइम जो एग्जीक्यूट होगा, तो प्रिंट n करता है तो ये n टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसके बाद ये हमारे पास an-1 है, तो ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल है कि ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग t की जगह पे पुट करें तो हमारे पास tn-1 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें, होपफुली कि आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो लूप लगाया हुआ है हमने, ये n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमारा जो लूप होता है एक टाइम ज्यादा एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि एक टाइम जब कंडीशन लूप की रॉन्ग होती है तो तब भी उसने एग्जीक्यूट होना होता है। तो इट मीन कि ये हमारे पास n+1 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे पास टोटल टाइम जो है ये हमने रखा tn-1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने देखा कि tn इज इक्वल टू tn-1 प्लस 2n, यहाँ पे 1n और ये n हमारे पास 2n आ गया, और ये इसका जो टाइम है हमारे पास tn-1 है, और ये n और ये n हमारे पास 2n हो गया। इसके बाद 1 और 1 हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे हम देखें तो ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको हम लोगों ने क्रॉस कर दिया, और यहाँ पे बाकी हमारे पास जो रह गया बाकी रिलेशन बन रहा है t ऑफ n इज इक्वल टू tn-1। इसके बाद ये हमारे पास n आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये हमारे पास अगर n इज इक्वल टू 0 हो तो इसका जो टाइम है वो 1 आ रहा है, और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो हमारे पास tn-1 प्लस n आ रहा है। ये था हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशनशिप। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी कि जब हमारे पास कोई भी एल्गो होता है, कोई भी फंक्शन होता है, रेकरेंस रिलेशन हम लोग किस तरह हम लोग उससे बनाते हैं। ये हमारे पास रेकरेंस रिलेशन जो है, इससे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोग लेटर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर ये रेकरेंस रिलेशन हो तो हम लोग उससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस तरह हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं जिससे आपका जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास फिबोनाची सीरीज का हमारे पास एक फंक्शन है कि यहाँ पे फैब n लिखा हुआ है, n लेस देन इज इक्वल टू 1 हो तो ये कंडीशन लगी हुई है। रिटर्न एल्स में हमने लिखा हुआ है कि फिबोनाची सीरीज के लिए n-1 प्लस फिबोनाची सीरीज के लिए n-2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो ये हमारा जो फंक्शन है t ऑफ n के इक्वल आ गया, और यहाँ पे जो कंडीशन है वो हमारा टाइम 1 लेगी। अगर कंडीशन रॉन्ग भी होती है तो फिर भी वो कुछ ना कुछ टाइम तो लेगी। इसके बाद एल्स में लिखा हुआ है कि रिटर्न में कि फिबोनाची n-1 प्लस फैब n-2। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास t, यहाँ इस n में हम लोग ये किसके इक्वल होगा कि n-1, इस n की जगह हम लोग n-1 पुट करें तो t ऑफ n इज इक्वल टू हमारे पास ये जो है इसके इक्वल आएगा n-1 प्लस t n-2, ये n-2 आ गया प्लस 1। चूंकि हमारे पास ये n-1 प्लस n-2 है तो यहाँ पे ये एक टाइम में हमारे पास प्लस भी हो रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग प्लस 1 यहाँ पे राइट करेंगे। ये हमारे पास बन गया। स्टूडेंट्स ये ओवर नहीं है, नेक्स्ट हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। तो t ऑफ n इज इक्वल टू tn-1, इसके बाद प्लस tn-2 प्लस हमारे पास ये 1 और ये 1 जो है वो हमारे पास 2 के इक्वल आ गया, और हम लोग इसको एज अ कांस्टेंट ले सकते हैं। मीन के हमारे पास एक टाइम में ये प्लस भी हो रहा है तो हम लोग इसका जो टाइम होगा वो 2 हमारे पास आएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे c हम लोग ले सकते हैं। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, इसका रेकरेंस रिलेशन देखें तो हमारे पास अगर n लेस देन 1 है तो हमारे पास ये 1 आ रहा है। इसके बाद अगर tn-1 प्लस n-2 है तो प्लस c आ रहा है जब हमारे पास n ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये हमारे पास इसका रेकरेंस रिलेशन आ गया। होपफुली कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी कि जब हमारे पास कोई रेकरियन वाला फंक्शन आता है तो इससे रेकरेंस रिलेशन को कैसे हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो है रेकरेंस रिलेशन से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरह हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। रेकरेंस रिलेशन से सॉल्व करने के हमारे पास नेक्स्ट 3 मेथड्स स्टूडेंट्स के देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व रेकरेंस रिलेशंस कि किस तरह हम लोग उनसे टाइम जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम है, सेकंड वन इज रिकरियंट ट्री मेथड है, इसके बाद है हमारे पास मास्टर मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन को हम लोग बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं।
एक हमारे पास बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और एक हमारे पास फॉरवर्ड बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। फॉरवर्ड स्टूडेंट्स जो होता है उसमें हम लोग गेस करते हैं और गेस से हम लोग फिर उसको प्रूव करते हैं, जबकि उसके लिए गेस करने के लिए हमें जो रिकरियन ट्री मेथड है उसको पढ़ना पहले होगा, तो फिर उसको डिस्कस करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास जो है बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये रिलेशन दिया हुआ है जो कि हम लोग पीछे करके आए हैं कि किस तरह हम लोग किसी फंक्शन से, किसी एल्गो से रेफरेंस रिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह हम लोग अपना रेफरेंस जो इक्वेशन होती है, रेफरेंस जो रिलेशन होता है उसको बनाते हैं। तो आपको होपफुली ये चीज का कंसेप्ट जो क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारा ये दिया गया है कि हमारे पास ये एक रेकरेंस रिलेशन है, रेकरेंस इक्वेशन है, इससे हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस वन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो टी एन हमारा किसके इक्वल है, टी एन माइनस वन के। अगर ये देखें तो हमारे पास ये वन जो है ये तो सॉल्व है ऑलरेडी, चूंकि ये कांस्टेंट है और हमने जो सॉल्व करना है वो ये चीज है कि n माइनस वन को किस तरह सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस चीज को t ऑफ n इज इक्वल टू टी एन माइनस वन यहाँ पे लिखें प्लस वन लिखें, तो ये जो टी एन है इसमें हम लोग n माइनस वन जो है वो पुट कर सकते हैं, प्लस वन जो है वो पुट कर सकते हैं। अगर हम इस n की जगह टी एन माइनस वन पुट करें, चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट करें इस n की जगह n माइनस वन को, तो हमारे पास बनेगा n माइनस टू प्लस वन। चूंकि n माइनस वन प्लस हमारे पास सब्स्टिट्यूट होगा n माइनस वन, तो हमारे पास टू आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास n, तो ये हमारे पास n माइनस टू हो जाएगा जब हम लोग इस n की जगह जो है वो n माइनस वन जो है वो पुट करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि n माइनस वन की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है n माइनस टू प्लस वन, तो ये जो है ना हमारे पास n माइनस वन है, इसकी जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी जगह यहाँ पे n माइनस टू को प्लस वन और ये प्लस वन जो है इसको पुट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, टी एन माइनस टू प्लस टू। अब यहाँ पे देखें तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है और ये हमें जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, n माइनस टू है। तो इस n माइनस टू को सॉल्व करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो n माइनस टू है, अगर हम लोग इस n की जगह जो है n माइनस टू पुट करें तो हमारे पास क्या बनेगा, इस n की जगह हम लोग n माइनस टू पुट करते हैं, ये जो n है फर्स्ट वाला, यहाँ पे हमने n माइनस टू पुट किया तो हमारे पास n माइनस थ्री बन गया। जब हम लोग कैलकुलेशन करें कि इस n की जगह हम लोग n माइनस टू को पुट करें तो हमारे पास n माइनस थ्री बनेगा और प्लस वन। तो हमने क्या किया, n माइनस टू की जगह ये जो n माइनस टू है इसकी जगह हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये वाली। यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट्स n माइनस थ्री प्लस थ्री आ गया, सो ऑन। अगर हम लोग देखें थोड़ा जो है वो गौर करें तो हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते जाएं तो हमारे पास एक पॉइंट आएगा कि यहाँ पे हम लोग n माइनस के जो है इसकी जगह हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास n आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट। अगर हमारे पास n माइनस के इज इक्वल टू जीरो हो और n हमारे पास जो है वो इक्वल हो n के, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा कि n माइनस एन प्लस एन, और हमारे पास जो t ऑफ जीरो प्लस n होगा, मीन कि यहाँ पे हमारे पास जीरो आ जाएगा और प्लस ये वाला n और प्लस इज इक्वल टू हमारे पास वन प्लस n आ जाएगा और ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे n को ले लिया और ये हमारे पास बिग O आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो T ऑफ n है इसका रेकरेंस जो टाइम कम्प्लेक्सिटी आ रही है रेकरेंस रिलेशन से, वो हमारे पास बिग O ऑफ n आ रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सेकंड एग्जांपल को देखते हैं कि हम लोग किस तरह रेकरेंस रिलेशन से टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये हमें एक टाइम रेकरेंस रिलेशन दिया गया है, हम लोगों ने इससे क्या करना है, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास ये तो आपको पता है कि ऑलरेडी सॉल्व है। यहाँ पे देखें तो टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन लिखा हुआ है, ये हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन है, इससे ये रेकरेंस रिलेशन है, इससे हमने टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो करनी है। यहाँ पे देखें तो n तो ऑलरेडी हमारे पास सॉल्व शुदा है कि ये हमारे पास कांस्टेंट है। यहाँ पे n माइनस वन देखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेशन करनी है इसकी। यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ये टी ऑफ एन जो है अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, चूंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन का मेथड पढ़ रहे हैं और बैक जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखें इस n की जगह हम लोग n माइनस वन पुट करते हैं। इस n की जगह हम लोगों ने n माइनस वन पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास n माइनस वन पुट किया तो यहाँ पे n माइनस टू आ गया प्लस हमारे पास n हमारे पास माइनस वन जो है वो
आ गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये जो n-1 है, ये n-1 की ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट की तो हमारे पास n-1 प्लस n-1 और प्लस n आ गया हमारे पास, चूंकि n-2 इसके बाद हमारे पास प्लस n-1 आ गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने क्या किया, n की जगह n-2 को पुट किया। चूंकि सब्स्टिट्यूशन बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, हमने n की जगह जो है वो n-2 को पुट किया तो हमारे पास आ गया यहाँ पे n-3 प्लस n-2। तो यहाँ पे देखें तो tn-3 इस n-2 की जगह हम लोगों ने ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। तो हमारे पास ये आ गया n-3 n-2 ये वाली वैल्यू और इसके बाद n-1 ये आ गया और प्लस n ये आ गया। अब ये देखें तो हम लोग सॉल्व करते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें हम लोग इस चीज की तरफ मूव करेंगे कि यहाँ पे t n-k इसकी जगह हमारे पास k आ जाएगा, ये हमारे पास जो कांस्टेंट है इनकी जगह हमारे पास k आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास n-1 प्लस n आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो हम लोग इसका ब्रेकअप करें तो हम लोग देखें तो इसको जो है वो सॉल्व करें तो हमारे पास ये n जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और n-1 जो है वो 0 के इक्वल हो और हमारे पास अगर 0 के इक्वल है तो n इज इक्वल टू 1 k आ जाएगा। k जब आएगा तो t ऑफ 0 प्लस 1 ये हमारे पास 1, इसके बाद प्लस 2, इसके बाद हम सो ऑन करते जाएं तो n-1 प्लस n। तो हम देखें तो ये एक सीरीज जनरेट हो रही है। यहाँ पे देखें तो 1 प्लस 1 प्लस 2 फिबोनाची सीरीज जिसको बोलते हैं, ये हमारी वो सीरीज है जनरेट हो रही है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करें कि 1 प्लस ये हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है n इनटू n प्लस 1 ओवर 2 ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर के इक्वल, ये n स्क्वायर प्लस n और n स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग इसको देखें तो ये प्लस 1 और प्लस 1 और ये 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, n स्क्वायर आ जाएगा तो हमारे पास बिग O n स्क्वायर जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाएगी। ये थी हमारी सेकंड एग्जांपल। स्टूडेंट होपफुली आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है, ये एक हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है। इसमें हम लोगों ने टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। रेकरेंस रिलेशन से 1 n इज इक्वल टू 1 हो तो ये 1 है, अगर n ग्रेटर देन 1 हो तो ये हमारे पास 2tn ओवर 2 प्लस tn है। तो हम लोग देखें तो ये हमारे पास t ऑफ n इज इक्वल टू इसके इक्वल है, तो हमने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करना है। हम देख रहे हैं कि t ऑफ n जो है वो इसके इक्वल है, तो हम लोग इस n की जगह जो है वो n ओवर 2 पुट करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने इस n की जगह n ओवर 2 पुट किया तो 2t n ओवर 2 स्क्वायर हमारे पास और प्लस n ओवर 2 आ चुका। अब हम लोगों ने क्या किया कि ये जो n ओवर 2 है इसकी जगह हम लोगों ने इस वैल्यू को पुट किया तो ये हमारे पास आ गई 2 ऐसे ही रहा और ये tn ऑफ 2 के वैल्यू हम लोगों ने पुट की और ये हमारे पास n उसी तरह आ गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि 2 स्क्वायर इसको हम लोगों ने जो है वो सॉल्व किया तो हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस t और हमारे पास n ओवर 2 स्क्वायर आ गया और प्लस हमारे पास n और प्लस n, ये चूंकि हमारा 2 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स तो इसके बाद हमारे पास ये चीज बन गई है कि n ओवर 2 स्क्वायर जो है हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहाँ पे देखें तो इस n की जगह हम लोग पुट करें n ओवर 2 स्क्वायर, ये जो हमारे पास t ऑफ n है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास n ओवर 2 स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ रही है 2t n ओवर 2 क्यूब प्लस n ओवर 2 द स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें तो हम लोगों ने पुट किया कि ये जो हमारे पास n स्क्वायर है, n ओवर 2 स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोगों ने ये इस वैल्यू को पुट किया और हम लोगों ने देखा कि ये जब n को पुट करते हैं तो ये हमारे पास जो है हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो हमने देखा कि ये हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे हमारे पास ये k के इक्वल आ जाएगा, जो कांस्टेंट होगा। इसके साथ जो हमारे पास n है हम लोगों ने इसको लिखा तो ये n ओवर 2k, ये 3 की जगह इसके बाद k ऑफ n आ गया, हम लोगों ने n की जगह k को राइट कर लिया। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास n ओवर 2 k है, अगर ये इज इक्वल टू 0 1 हो तो हम लोग n की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 2k के हो जाएगा और 2k हमारे पास आ गया। अगर हम लोग लॉग लें, लॉग ऑफ n यहाँ पे लॉग लें तो इसके बाद k लॉग 2 आ जाएगा, ये हमारे पास इस तरह k इज इक्वल टू लॉग n आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो 2k t1 प्लस के एन इज इक्वल टू 2k प्लस के एन आ गया, हमने इसकी कैलकुलेशन की। यहाँ पे देखें तो n प्लस हमारे पास के एन आ चुका है और के एन हमारा किसके इक्वल है, के जो है हमारा वो n लॉग n के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास साथ n है, ये हमारे पास जो है वो
बिग ओ के इक्वल है और ये हमारे पास n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी आ गई बिग ओ। चूंकि ये हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशन था हम लोगों ने बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इसकी जो है वो कैलकुलेट की। होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को ये चीज समझ आ चुकी होगी जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस की है कि जिसमें हम लोगों ने रेफरेंस रिलेशन जो था इक्वेशन जो थी उससे रेफरेंस रिलेशन देखा कि किस तरह रेफरेंस रिलेशन जो होता है हम इक्वेशन बनाते हैं और किस तरह हम लोग रेफरेंस इक्वेशन से अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ चीज आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज।